हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के चाइना ऑफिसिनालिस यानी सिंकोना के माइंड रूब्रिक्स का तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियोस में हमने सीखा कि कैसे चाइना पेशेंट एयर कासल्स बनाता है जिनके असफल होने पर वो हिंडर्ड और टॉर्मेंटेड फील करता है। कंटेम्पचुअस ऑफ एवरीथिंग, कंटेम्पचुअस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड वैल्यूज़। कंटेम्पचुअस मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए इतनी नफरत महसूस करना कि आप उसे बिल्कुल ही बेझिझक होकर बेइज्जत कर दो, यानी कंप्लीट डिसलाइक और ओपन डिसरिस्पेक्ट। वैल्यूज़ मतलब कोई भी सही मानी हुई बात या सीख जिससे पेशेंट अग्री करता है। तो फॉरसेकन फील होने पर सिंकोना पेशेंट को हर चीज़ से नफरत होने लगती है और वो उनका बिना कोई लिहाज किए तिरस्कार भी करने लगता है। जिन बातों को उसने कभी स्वीकार किया था, अब वह उन्हीं बातों को मानने से इनकार करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, मैंने यही माना था कि बड़ा भाई पिता समान होता है, लेकिन जिस तरह मेरे भाई ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़कर मेरे दुश्मन की तरफदारी की, तो आज मैं ये कहता हूँ कि ऐसा भाई तो गटर के कीड़ों से भी ज़्यादा नीच और घटिया है। डिल्यूजन्स, क्लोथिंग, क्लोथ्स टू टाइट। हम क्लोथ्स दो कारणों से पहनते हैं। पहला, कपड़े हमारे बॉडी पार्ट्स को कवर करते हैं और मौसम के एडवर्स इफेक्ट से बचाते हैं, तो ये उनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। दूसरा, कपड़े हमें खूबसूरत और कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, तो ये उनका डेकोरेटिव फंक्शन है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रोटेक्ट करने और कंफर्टेबल फील कराने के काम आती है, यदि टाइट हो तो चाइना पेशेंट भी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। उसे ऐसे टाइट कपड़े तंग लगते हैं और वो उनसे मुक्त होना चाहता है। एग्जाम्पल, एक टीनेजर पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे पेरेंट्स मेरी फ़िक्र करते हैं और यही चाहते हैं कि मैं हर प्रॉब्लम या बुरे लोगों से बचकर रहूं। उन्हें मेरी सेफ्टी की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी वो लोग इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि यहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, कि फिर मुझे यही लगने लगता है कि उनके इस ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। ऐसी कड़ी पाबंदियों से मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। अनअट्रैक्टिव थिंग्स सीम एंड अनवर्दी ऑब्जेक्ट्स सीम। डॉक्टर टी एफ एलेंस एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है, वट यूजुअली अपियर्स टू हिम ब्राइट एंड जॉयस सीम्स नाउ अनअट्रैक्टिव, अनवर्दी एंड शैलो। अनअट्रैक्टिव मतलब ऐसी चीज़ जिसकी तरफ आकर्षण महसूस ना हो। अनवर्दी मतलब बिल्कुल ही बेकार, नालायक या नाकाबिल चीज़। तो चाइना पेशेंट के कंटेम्पचुअस बिहेवियर के कारण उसे जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी और खुशी देती थी, अब बिल्कुल भी अनाकर्षक और ओछी लगने लगती हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, कभी लगता था कि एक साथी के होने से लाइफ कितनी खूबसूरत बन जाती है और शादी एक इंसान की ज़िंदगी का कितना इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, लेकिन मेरे डिवोर्स के बाद तो ऐसा लगता है कि ये सारी बातें बिल्कुल ही बकवास हैं। वीपिंग अबाउट अ फैंसीड नीड। डॉक्टर टी एफ एलेंस एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम शी फॉल्स इन टू अ वीपिंग मूड विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज brought on by some self-made imaginary whim. For example, fancied need, something that she could not eat to satisfy her appetite. तो चाइना पेशेंट दुखी होने पर भी अपनी फैंसीज को भूल नहीं पाता और उस इच्छा के न पूरा होने पर रोता रहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, काश मुझे खाने के लिए वो लजीज खाना मिला होता तो मैं कितना खुश होता, या काश मेरे पास फरारी कार होती तो कितना अच्छा होता। जब मैं उस महंगी गाड़ी से उतरता तो मेरी एंट्री किसी फिल्मी हीरो जैसी होती। मैं लड़कियों को इम्प्रेस करता और लोग मेरी तारीफ करते तो मुझे कितनी खुशी होती, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यही सोचकर मेरा दिल भर आता है और मैं रो देता हूँ। डिल्यूजन्स दैट ही इज़ अनहैप्पी। डॉक्टर फाटक्स मटीना मेडिका में लिखा है, फिक्स्ड आइडिया दैट ही इज़ अनहैप्पी एंड परसिक्यूटेड बाय एनिमीज। सिंकोना पेशेंट हमेशा खुद को दुखी और नाखुश महसूस करता है क्योंकि मेहनत ना करने पर या अड़चनों से हिंडर्ड फील करने से उसके सारे ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर ही रह जाते हैं। एडमोनिशन एग्रवेट्स काइंडली इवन। एडमोनिशन एग्रवेट्स काइंडली इवन रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नक्स भूमिका माइंड रूब्रिक्स के चौथे वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं।
वीपिंग फ्रॉम एडमोनिशन। अगर कोई सिंकोना पेशेंट को उसकी गलती पर अच्छे तरीके से समझाता है तो पेशेंट दो तरह से रिएक्ट करता है। पहला, पेशेंट सामने वाले को तुरंत बेइज्जत कर देता है, और दूसरा, पेशेंट भावुक होकर रो देता है। ये रिएक्शंस अलग हैं, लेकिन इनके पीछे का कारण सेम है। पेशेंट को ये लगता है कि अगर इस इंसान ने उसे पहले ही एक्सप्लेन किया होता या पेशेंट के सही फैसले पर उसे एनकरेज किया होता तो पेशेंट को दूसरों के गलत फैसले या हरकतों के कारण सज़ा नहीं भुगतनी पड़ती। पेशेंट को पहले हिंडर किया, फॉरसेक किया, सफ़र करवाया और अब उसे समझाया जा रहा है, तो ये बात पेशेंट को इमोशनली अपसेट कर देती है। कैरिस, कैरेस्ट, एवर्जन टू बी, एंगर, कैरेसिंग फ्रॉम, मोरोस, कैरेसिंग एग्रवेट्स एंड वीपिंग, कैरेसिंग फ्रॉम। एडमोनिशन की तरह ही अब चाइना पेशेंट को प्यार से पुचकारा जाना गुस्सा दिलाता है। उसे यही लगता है कि पहले तो उसके दुश्मनों ने उसे परसिक्यूट किया और अब प्यार का झूठा दिखावा कर रहे हैं, इसलिए वो सीधे तरीके से पुचकारने वाले को खुद से दूर कर देता है, या फिर वो अपने दुख को चुपचाप अपने मन में रखकर रूठ कर मायूस बैठा रहता है या फिर रोने लगता है। इरिटेबिलिटी, कंसोलेशन एग्रीवेट्स, वीपिंग, कंसोलेशन एग्रीवेट्स, shrieking with the pain, lumbar region, fear of being pitied, and fear of being hurt his feelings by others। सिंकोना पेशेंट को दूसरों की हमदर्दी से चिढ़ होने लगती है और वो रोने भी लगता है। दिलासा देने से चाइना पेशेंट एग्रीवेट हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी उस पर तरस खाए या किसी के भी मन में उसके लिए दया आए। लोगों द्वारा खुद को इमोशनली अपसेट करवाने से पेशेंट बहुत डरता है। लंबा रीजन लोअर बैक को कहते हैं। लोअर बैक हमारे शरीर को सपोर्ट करता है। इसी तरह लाइफ में इमोशनल, मॉरल, फाइनेंशियल या और कोई भी सपोर्ट मिलने पर पेशेंट खुद को ठीक से मैनेज कर पाता है। चाइना पेशेंट इस रूब्रिक को दो तरह से एक्सप्रेस करता है। पहला, जब पेशेंट जिससे सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है वो इंसान पेशेंट को सपोर्ट नहीं बल्कि दर्द दे रहा है। दूसरा, जब पेशेंट को सपोर्ट मिल रहा है लेकिन पेशेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं है और उसे दर्द महसूस होने लगे। तो इन दोनों कंडीशंस में पेशेंट सपोर्ट मिलने या ना मिलने पर तकलीफ महसूस करता है और वह दर्द भरी नाराज़गी चीखकर या एक बिल्कुल ही अनप्लेजेंट आवाज़ और तरीके से व्यक्त करता है। एग्जाम्पल, एक पेशेंट ने कहा, डॉक्टर साहब, लोग कहते रहते हैं कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे इससे चिढ़ होती है। कभी मुझे तकलीफ़ होती है तो लोग मेरे आसपास आकर मुझे बिठाकर मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं कई बार एकदम चिल्लाकर उनको बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ताकि लोग मुझ पर दया करना बंद कर दें। मुझे ये डर रहता है कि दूसरे मुझे प्यार से समझाकर या हमदर्दी जताकर मेरे जज्बातों को ठेस ना पहुँचाएं। हेट्रेड एंड रिवेंजफुल, malicious with anger, malicious hurting other people's feelings। अब सिंकोना पेशेंट के मन में गुस्सा, नफरत और बदले की भावना इतनी बढ़ जाती है कि मानो उसने ठान लिया है कि दूसरों को तकलीफ देकर उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाकर ही रहेगा। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ चाइना पेशेंट खुद बदला लेने के लिए दूसरों के जज्बातों को ठेस पहुंचाता है, लेकिन अपनी खुद की फीलिंग्स के हर्ट किए जाने से भी डरता है। जैसे कोई दूसरों के घर पर पत्थर फेंकता है लेकिन खुद शीशे के घर में रहते हुए अपने घर पर पत्थर फेंके जाने से डरता है। डिसोबीडियंस चिल्ड्रन। डिसोबे मतलब जो आपसे सुपीरियर है, एग्जाम्पल पेरेंट्स, टीचर्स या बॉस, उनकी बात मानने से इनकार करना। यहाँ चिल्ड्रन मतलब एक इमेच्योर व्यक्ति जो आज भी बच्चों की तरह रूठ जाता है और बिल्कुल भोला है। चाइना पेशेंट नाइव तो होता ही है, लेकिन हर्ट होने पर वो अपने बड़ों की कोई बात नहीं मानता। एग्जाम्पल, टीचर ने होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहा था लेकिन इस बच्चे ने वो काम पूरा नहीं किया। ऐसे बच्चों की यही शिकायत आएगी कि कुछ भी काम बताओ ये करेगा ही नहीं। एंगर, इंक्लाइंड टू वेक्स अदर्स। गुस्सा होने पर चाइना पेशेंट दूसरों को तंग करने के लिए वही बात या हरकत रिपीट करता रहता है जो उसके दुश्मनों को पसंद नहीं। पेशेंट के अनुसार जैसे लोगों ने उसे वैक्स और ऑफेंड किया था, अब वो भी उन्हें उसी तरह से इरिटेट करेगा। अनसिंपैथेटिक, अनस्क्रूप्यूलियस। अनसिंपैथेटिक में जहाँ सिंपैथी यानी हमदर्दी महसूस होनी चाहिए, वहाँ पेशेंट को ऐसा फील नहीं होता। एग्जाम्पल 1,
स्कूल में बुली किए जाने वाले बच्चों की मानसिक पीड़ा को समझने के बजाय पेशेंट ने कहा कि ये तो महज बचपने वाली कहा सुनी होती है, इसको इतना क्या सीरियसली लेना। एग्जाम्पल 2, एक नेता ने लड़कियों के साथ रेप की वारदात के बारे में कहा कि लड़कों से गलतियां तो हो जाती हैं, क्या इसके लिए उनको फांसी देना सही है? तो चाइना पेशेंट कोई गलत बात बोलने या गलत हरकत करने से पहले ये समझ ही नहीं पाता कि जो वो कहने या करने जा रहा है वो सही नहीं है और इससे दूसरों की फीलिंग्स हर्ट होने वाली है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को उसका ज़मीर या उसकी अंतरात्मा या मॉरल्स ये कहे कि वो गलती करने जा रहा है, तो ऐसे में इंसान खुद को रोक लेता है। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ। मॉरल मतलब वो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स यानी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उससे सीखने को मिलता है। जैसे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, सबसे अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए और किसी के साथ धोखा या जालसाजी नहीं करनी चाहिए। इस रूब्रिक को पेशेंट सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट ने अपने बड़े भाई की जेब से 1000 रुपये चुराए। अब अगर कोई पेशेंट ये कहे कि डॉक्टर साहब, यूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि चोरी करना गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज चोरी करते समय मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये सही नहीं है ना। ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। एग्जाम्पल 2, अगर यही बात पेशेंट के रिलेटिव्स कहें कि हमने पेशेंट को पैसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन इसे अपनी गलती का कोई एहसास ही नहीं है, उसे लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया, कहने लगा हाँ ठीक है, मुझे स्मार्टफोन खरीदना था तो मैंने पैसे चुरा लिए, ये ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। एंगर, so that he could have stabbed anyone. Kill desire to with a knife. Anger, kill desire to. Fear, to fly into a rage. गुस्सा आने पर सिंकोना पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो खुद को टॉर्मेंट करने वाले का खून भी कर देगा। क्रोध चाइना पेशेंट को बदला लेने के लिए और अपने दुश्मन की जान लेने के लिए उकसाता है। इसलिए पेशेंट डरता है कि कहीं उसका गुस्सा रेज ना बन जाए, मतलब इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि उसे कंट्रोल करना उसके लिए नामुमकिन हो जाए। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला मुझे अक्सर दूसरों पर इतना गुस्सा आता है कि मन में आता है कि चाकू या खंजर उनके सीने के पार कर दूं। इसलिए मैं अपने गुस्से को एक्सट्रीम लेवल तक जाने से रोकने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। किल डिजायर टू बिलवड वंस, फियर ऑफ किलिंग एंड फियर ऑफ नाइफ्स। जिनसे चाइना पेशेंट को कभी बेहद प्यार और जज्बाती लगाव था, उनको भी जान से मारने की इच्छा उसके मन में आने लगती है। उसे डर लगता है कि कहीं वो किसी का खून ना कर दे। एग्जाम्पल, एक महिला ने कहा जबकि वो अपने पति और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन अक्सर सब्जी काटते समय उसके मन में ये इच्छा होती है कि उसी चाकू से अपनी फैमिली के सभी लोगों का कत्ल कर दे, इसलिए वो चाकू छुरियों का इस्तेमाल अवॉइड करती है। तो ये चाइना ऑफिसिनालिस पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का थर्ड पार्ट था। पार्ट 4 में मैं सिंकोना के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूंगा। मैंने अपने चाइना ऑफिसिनालिस वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।